हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें से हम लोगों ने टॉप 10 एमसीक्यूज पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे 10 से लेके 20 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि ये एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जैक के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको पुनः रिपीट कर दिया जाए, तो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोग जानते ही हैं कि जैक बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट किया हुआ होता है। जैसे कि अगर 2018 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, 2020 में, तो ये सारे मिला के क्वेश्चन फिर अगले ईयर में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग को करना क्या है, बहुत ही ईजी सा ट्रिक है। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, पढ़ के जाना है। तो आप लोग 100% सही आंसर दे के आओगे और 100% मार्क्स भी लाओगे। तो वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप्स बताऊंगी, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, लॉन्ग टाइम तक आज रख सकते हो। अगर अब आप लोगों ने आज पढ़ा तो आप लोग एग्जाम तक नहीं भूलोगे। ऐसे में मास्टर ट्रिक बोनस टिप बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, जर्मनी का एकीकरण से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो आप लोग पढ़ लेना जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। और देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण इन्होंने किया था, तो इसका पूरा प्राउड में अपना पूरा योगदान दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो ये 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक गांव में एक चोरी चोरा नामक स्थान था। वहीं पर क्या हुआ था कि एक पुलिस के अड्डे में उन्होंने गोलियां चला दी थी, बम बारूद चलवा दिया था, जिसमें से बहुत सारे पुलिस लगभग 22 पुलिस जिंदा ही मर गए थे, जिंदा जल के मर गए थे। तो इसी कांड को क्या कहते हैं, चोरी चोरा कांड कहते हैं। ये इसी स्थान पे हुआ था, चोरी चोरा कांड स्थान पे हुआ था। ठीक है, चोरी चोरा के स्थान पे ही हुआ था, एक स्थान का नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1922 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो हवा के द्वारा जो मृदा को उड़ा ले जाता है उसे क्या कहते हैं, तो पवन अपर्दन कहते हैं। जो क्योंकि पवन के द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है, तो वायु अपर्दन तो पवन अपर्दन कहलाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पवन अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैव होते हैं और अजैव होते हैं। जैव उसे कहते हैं जिसमें क्या होती है, जान होती है, जैसे क्या हो गए, जैसे पेड़ पौधे हो गए। और अजैव किसको कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती है। वैसे संसाधन जिसमें जान नहीं होती है, जैसे में क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस मृदा को रेगुड मृदा भी कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे काली मृदा को रेगुड मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जो ब्राजील के शहर में हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जनेरियो नामक स्थान में हुआ था, शहर में हुआ था। ठीक है, ये शहर है रियो डी जनेरियो, वहाँ पे हुआ था। कब, जून 1922 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन से शहर में, तो रियो डी जनेरियो शहर में।
कहाँ ये शहर, ये रियो डी जेनेरियो शहर कहाँ पे है? तो ब्राज़ील देश में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो भारत के किस राज्य में कोयला और खनिज के प्रचुर भंडार है? तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले झारखंड आता है, ठीक है, झारखंड, ओडिशा और क्या हो जाएगा फिर राजस्थान हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। 18 है, भारत के भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो मैदान के रूप में कितना है? 43 है। आप लोग याद कर लेना, 43 भाग क्या है? 43% भाग पृथ्वी पर टोटल सिर्फ मैदान ही मिलेंगे आपको, सिर्फ पूरा समतल मैदान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, देश के लगभग 70% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो देखिए, जो पूरे देश में जो 70% क्षेत्रफल है ना, उसमें सिर्फ क्या मिलेगा आप लोग को? पठारी मिलेगा। वही पठारी क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन आदि पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है, जो वहाँ पे जो भूमि का पूरा अपरदन होता है, मिट्टी का पूरा अपरदन होता है, उसका निम्न कारण क्या है? अधिक सिंचाई। वहाँ पे देखिए फसल भी ज़्यादा उपजाया जाता है, जैसे गेहूँ हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सब बहुत अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। और ये सब क्या होते हैं, ये सब जो फसल होते हैं ना, वो अधिक सिंचाई मांगता है। मतलब अगर गेहूँ आप उपजा रहे हो तो उसमें एक बार गेहूँ उपजाने के लिए आप लोग को कम से कम 6 से 7 बार पानी देना पड़ता है। तो अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पे क्या होता है? भूमि निम्नीकरण हो जाता है, भूमि का अधिक दोहन होता है, मिट्टी ज़्यादा देर तक उपजाऊ नहीं रह पाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार तो सोपानी खेती की जाती है? दैट मीन्स कि सीढ़ी बाय सीढ़ी खेती की जाती है। ऊपर वाला जैसे खेत ये बड़ा होगा, ठीक है, फिर नीचे वाला खेत थोड़ा सा छोटा होगा। दैट मीन्स कि ये खेत के नीचे ये खेत होगा, फिर उसके नीचे खेत होगा, फिर उसके नीचे खेत होगा, फिर उसके नीचे खेत होगा। इस टाइप का खेत में क्या होता है, जैसे कि पानी का जमाव बना रहता है और ज़्यादा इसमें मृदा का अपरदन भी नहीं होता है। मान लीजिए कि ऊपर से मृदा कट के आ रहा है, तो नीचे वाला खेत में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, मृदा कहीं जाएगा नहीं। फिर अगर ये वाला खेत से आ रहा है कट के, तो उसके नीचे वाला खेत में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। इसी तरह पानी का भी संचय हो जाता है, मृदा भी अपरदन नहीं होता है। तो इस टाइप का खेती बहुत ही उपयोगी माना जाता है। बहुत कौन से क्षेत्र में? तो आप लोग को बताना है कमेंट में। इसका ऑप्शन है पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग क्या करना है? कमेंट में बताना है। और लास्ट में मैं बोनस टिप ये बता रही हूँ, जैसे आप लोग को क्या करना है, आप लोग अभी मान लिए 11 से लेके 20 तक पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन पढ़े। 10 क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़िए, एक बार में तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। 2 बार पढ़िए, 2 बार में हल्का हल्का समझ में आ जाएगा। तीसरे बार पढ़िए, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चौथे बार, 5वें बार, ऐसी तरह जो बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप लोग को क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। आप लोग पढ़िए, जितने बार हो सके उतने बार पढ़िए, क्योंकि 10 क्वेश्चन पढ़ने में तो ज़्यादा टाइम लगेंगे नहीं, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। आप लोग अगर 5 मिनट भी देते हो एक सब्जेक्ट में सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने में, तो आप लोग बहुत आसानी से एक दिन में 100 एमसीक्यू पढ़ सकते हो। और इसी तरह आप लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मात्र एक दिन में 10 ही एमसीक्यू आप लोग को याद करने, वो भी अच्छे से। सुबह पढ़ लीजिए एक बार सोने से उठने के बाद, सो के उठने के बाद, उसके बाद फिर ब्रश व्रश करने के बाद थोड़ा सा तुरंत ही रिवाइज कर लीजिए। रिमाइंड करने में तो 1 ही मिनट लगते हैं, ठीक है, रिमाइंड कर लीजिए। उसके बाद दिन में कभी आप 1 से 2 बार रिमाइंड कर लीजिए, फिर रात को एक बार सोने के टाइम रिमाइंड कर लीजिए। तो इस तरह रिमाइंड करने से क्या होगा? आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बार बार घूमेंगे और इस टाइप से आप लोग बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक याद रख सकते हो, जल्दी नहीं भूलेंगे। और अगर आप लोग एक दिन में अगर 4 से 5 बार रिमाइंड कर लेते हो, और अगर आप लोग उसके बाद 1 महीने 2 महीने उस क्वेश्चन को नहीं देखते हो, और अगर एग्जाम टाइम में वो क्वेश्चन उल्टा के देखोगे ना, तो आप लोग को लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने याद किया हुआ है और अभी तक याद है। तो ये होता है एक अच्छे स्टूडेंट की पढ़ने का ट्रिक, ठीक है। तो आप लोग
को अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग ये ट्रिक को ज़रूर अपनाएंगे। मैंने भी अपनाया है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 लेके। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड लोग के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।